नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसजी पाठशाला स्पीड मैथ में। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में क्या बताया था, आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। और उसके बेस पे आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आज आपका क्या है, टेस्ट होगा। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे? टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि मैंने जो पढ़ाया आपको वो सभी समझ में आया है या नहीं, और आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं इस 50 क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, मैं जो दिखाऊंगा क्वेश्चन जितना भी रहेगा आपका एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जितना 50 क्वेश्चन रहेगा वो सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और वो आप क्या कर चुके रहेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे। क्यों कर पा रहे हैं, कर पाएंगे? क्योंकि मैंने आपको सारे उन्हीं से रिलेटेड जितने भी हैं टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर किया है। क्या किया है? अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपको लगेगा कि मैं नहीं बना पा रहा हूँ, मतलब आपसे नहीं बन पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपका जो है कि जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, जिसमें कि मैंने क्या पढ़ाया है, आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन है, और आपका क्या है, गति के नियम है। ठीक है, ये सभी, और उसमें प्रेशर भी है और बल है, दाब है, ये सारी चीज है। तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे जा करके आप क्या कर सकते हैं, सारे वीडियो को वॉच आउट कीजिए। उसके बाद इस टेस्ट पे आइएगा, तो आपका गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, तो इससे पहले आप क्या कर सकते हैं, उस सारे क्लास को देख सकते हैं। अगर आपने देख लिया है तो आप क्या करेंगे, आप इस टेस्ट में शामिल होइए और अच्छा स्कोर कीजिए। और जितना भी आपका स्कोर होगा आप क्या करेंगे, वो कमेंट में आंसर कर दीजिएगा कि सर इतना मेरा सही हुआ है। ठीक है, तो मैं आपका कमेंट देखूंगा। ठीक है ना। तो हम लोग ज्यादा लेट नहीं करते हैं और हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग आज तो थ्योरी बेस पे जो इतना भी आपका वो न्यूमेरिकल बनेगा वो भी हम लोग देखेंगे, प्लस में जो ऑब्जेक्टिव्स और बहुत सारे होते हैं वो भी हम लोग इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा इस क्लास में, किसके बेस आपका टेस्ट रहेगा, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन, गति के तीनों नियम के बेस रहेगा, प्रेशर के ऊपर रहेगा। ठीक है, प्रेशर और जो फोर्स है उससे रिलेटेड आपका जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ करके ही आंसर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को 2x के स्पीड पे चलाइए या 1.5x पे चलाइए, स्पीड में करके देखिए और आंसर करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और जहां पे आपको डाउट लगे तो आप वीडियो को स्लो करके आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जब नाविक नाव से कूदता है, क्या होता है, नाविक नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर चलती है। यह गति किस नियम का उदाहरण है? तो आप ये चीज देख सकते हैं, आप खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपको ये एग्जांपल जो है आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जब आप नाव से जंप करेंगे तो नाव क्या होगा, पीछे की ओर चला जाता है और आप आगे की तरफ आ जाते हैं। तो ये क्यों हो पाता है? हम लोगों ने गति का पहला नियम, दूसरा और तीसरा नियम पढ़ा है। तो ये आपका जो होता है किसके कारण होता है, न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसके कारण होता है। क्यों होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए नाव क्या हो रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। जितना आप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं वो पीछे की ओर जा रही है और आप आगे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, आप आगे की तरफ और नाव पीछे की तरफ जा रही है। उसका मेन रीजन क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। क्या है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो गया ऑप्शन। ठीक है ना, तो आपका ये तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी आंसर टिक कीजिए वो कमेंट में करते जाइए। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हम लोग का ये क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। और सेकंड ये क्या है, आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये क्या है, आपका न्यूमेरिकल, जो कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैंने आपको इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स भी करा दिया है, तो आपको इस क्वेश्चन में भी क्या दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं क्या है। जो हमको सबसे पहले क्वेश्चन में आप क्या समझ सकते हैं कि जो आपको दिया रहे, गिवन रहे, उससे सबसे पहले आप लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक ट्रक है। क्या है? एक ट्रक है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है। क्या है वो? 10 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है। तो हम लोग यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि हमारा u1 दिया गया है किसी चीज का, है ना, एक ट्रक है उसका u1 दिया गया है, प्रारंभिक वेग दिया गया है, क्या दिया गया है, 10 मीटर पर सेकंड दिया गया। ठीक है, प्रारंभिक वेग क्या, इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रैफिक लाइट पर जो है एक खड़ी कार, एक कार क्या है, ट्रैफिक लाइट के पास में खड़ी है, और वो ट्रक क्या कर रहा है, उसे टक्कर मार दे रहा है। ट्रक क्या कर रहा है, उसे टक्कर मार दे रहा है। टक्कर मारने के बाद क्या हो रहा है, वो दोनों जो है 8 मीटर पर सेकेंड की समान गति से साथ साथ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए साथ साथ बोला गया, विपरीत नहीं बोला गया कि टक्कर होने के बाद वो विपरीत हो गया। विपरीत होता तो हम लोग माइनस कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे विपरीत नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, साथ साथ। ठीक है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, आपका ये फाइनल वेलोसिटी हो गया। ये u1 कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड, और आपका फाइनल वेलोसिटी v2 क्या हो जाएगा, आपका v2 और v1 दोनों का समान ही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड की समान गति से। ठीक है, आपका ये जो दोनों हो जाएगा v1 और v2 दोनों इक्वल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, v1 और v2 दोनों 8 मीटर रहेगा, 8 मीटर
पर सेकेंड है। समझ में आ गया यहाँ तक? समान गति से साथ साथ चलने लगते हैं। यदि ट्रक का द्रव्यमान, यहाँ पे देखिए किसका द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान मतलब क्या हो गया, मास हो गया। आपका ट्रक का द्रव्यमान मतलब पहला ऑब्जेक्ट जो है उसका द्रव्यमान कितना है, 2000 kg है। कितना है, 2000 kg है। और आपसे क्या पूछा गया है, कार का द्रव्यमान बताइए। ठीक है, तो आपसे किसका द्रव्यमान पूछा गया है, कार का द्रव्यमान पूछा गया है। तो कार का द्रव्यमान क्या होता है, कार का द्रव्यमान हो गया आपका m2। ठीक है, क्या हो गया, m2 मान लीजिए। और m2 क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं U1 मिला लेकिन U2 नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि कार आपका क्या था, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रैफिक लाइट के पास में कार क्या थी, खड़ी थी। ठीक है, तो कार का जो U1 हो जाएगा, सॉरी U2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, U2 यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। U2 क्या हो गया, 0। क्यों हो गया, क्योंकि कार क्या है, खड़ी है। तो आप जानते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, आपका जो मास होगा m1 U1 प्लस m2 U2 इज इक्वल टू m1 V1 प्लस m2 और V2, ये दोनों टक्कर के बाद भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, संवेग संरक्षण का नियम कहता है। और इसी के बेस हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले पे जितना भी गिवन वैल्यू है वो सारा पुट करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका m1 क्या है, 2000 है। कितना है, m1 कितना दिया गया आपका, 2000। ठीक है, 2000 हो गया, इंटू क्या, U1 कितना है आपका, 10 है। और आपका प्लस देखिए यहाँ पे m2 इंटू U2 है। आप देख सकते हैं आपका U2 क्या है, 0 है। अगर 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, वो सभी को 0 बना देता है। क्या बना देता है, 0 बना देता है। अब आपका m1 क्या है, m1 आपका 2000 kg है, 2000 kg। और आपका V1 क्या हो गया, आप देखिए यहाँ पे V1 और V2 क्या है, दोनों इक्वल है ना, दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। ठीक है, और आपका देखिए m2 आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और आपका V2 भी क्या दिया गया, 8 दिया गया। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8m2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8m2 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 20,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20,000। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस करेंगे। ये अगर ये आपको साइड चेंज करते हैं तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। 8 दोने कितना होता है, 16 होता है। ये कितना हो जाएगा, 16,000। ठीक है, और आपका इज इक्वल टू क्या आ गया, 8m2 हो गया। ठीक है, अगर आप m2 का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, m2 इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,000। ठीक है, 4000 डिवाइड बाय 8। अगर आपस में दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका m2 क्या निकल के आ जाएगा, 8 से कितने बार में जा रहा है, 5 बार में जा रहा है। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 500। ये क्या आ गया आपका m2 500 kg। क्या हो गया आपका 500 kg। तो यहाँ से ये क्या साबित हो रहा है कि आपका जो ट्रक था वो 22,000 kg का था, और आपके पास जो ट्रैफिक के पास में जो कार खड़ी थी उसका मास कितना था, 500 kg था। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया आपको। काफी अच्छे ढंग से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो आपको समझ में भी आया होगा। आप इसे क्या कीजिएगा, एक बार और बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या याद रख सकते हैं, आपको संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो उसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। उसके बेस हम लोग क्या करेंगे, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आप पिछले क्लास में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है ना, हर एक टॉपिक का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 2000 kg द्रव्यमान का ट्रक। ये क्वेश्चन सेम ही लग रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाइएगा एक बार, फिर से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग आ गए हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे 20 kg का क्या है, गोली है, 20 ग्राम की गोली, और यहाँ पे 3 किलोग्राम की पिस्तौल। ठीक है, आप जानते हैं कि पिस्तौल क्या होता है, पिस्तौल है और उसके अंदर क्या होता है, एक गोली रहता है। ठीक है, उसका गोली का भी कुछ मास रहेगा और आपका जो पिस्तौल है उसका भी कुछ मास रहेगा। जब आप उसे क्या करते हैं, चलाने के बाद क्या होता है, वो पीछे की ओर झटका देता है ना, पीछे की ओर झटका देता है। तो हमें वो यहाँ पे क्या करना है, प्रतिक्षेप वेग ही ज्ञात करना है, वो जो किस वेग के साथ उसका प्रतिक्षेप होगा। ठीक है, तो वो चीज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग इसे किस तरीके से करेंगे, तो आप जानते हैं इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एम बी, है ना। ये किसके लिए मास होगा, ये बड़ा जो एम है, कैपिटल एम, किसके लिए, पिस्तौल के मास के लिए होगा। ठीक है, और आपका ये वेलोसिटी, ये क्या है, बड़ा वाला भी, ये जो कैपिटल भी है किसको डिनोट करेगा, आपका जो वो बंदूक निकलेगा पिस्तौल का, वो पीछे की तरफ जो जाएगा वो उसके लिए है। प्लस में क्या होता है आपका स्मॉल एम और स्मॉल बी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है ना। क्या होता है, दोनों 0 होता है। और इसी से हम लोग क्या निकालते हैं, एम भी इज इक्वल टू माइनस एम भी निकालते हैं। ठीक है,
क्यों ये माइनस एम भी आ रहा है? क्योंकि ये अपोजिट तरफ जा रहा है। क्या जा रहा है? उल्टा जा रहा है, ठीक है। बंदूक चलाने के बाद क्या हो जा रहा है? उल्टा की तरफ भाग रहा है, ठीक है। आपका देखिए कैपिटल एम क्या हो जाएगा? आपका 3 kg का मास है। कितना है? 3 kg का है। और आपका वेलोसिटी क्या है आपका यहाँ पे? देखिए इसका वेलोसिटी आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है, प्रतिच्छेदी वेग आपको ज्ञात करना है। भी से हम लोग क्या कर रहे हैं? डिनोट कर रहे हैं। और पिस्तौल का कितना है? पिस्तौल जो है कितने का है? सॉरी पिस्तौल नहीं, आपका ये जो गोली का कितना दिया गया है ग्राम? 20 ग्राम का है। कितने का है? 20 ग्राम का है, ठीक है। आपका ये देखिएगा ये ग्राम में, और ये क्या है? केजी में है, ठीक है ना। ये ग्राम में और केजी में, तो हम लोग केजी में बनाने के लिए क्या करेंगे? इससे 1000 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? केजी में आ जाएगा, ठीक है। किसमें आ जाएगा? केजी में आ जाएगा। और ये जो पिस्तौल का ये जो गोली निकल रहा है बाहर, इसका वेग क्या है आपका? 150 है। क्या है आपका? 150 है। तो आप यहाँ से आप देखिए डिवाइड कीजिए। आपका देखिए यहाँ से 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कंप्लीट हो गया। और ये कितना आ जाएगा? ये 15 15 30 हो जाता है। आपका ये क्या आ गया? 2 से ये 5 बार में कट गया, और ये 5 से ये 3 बार में कट गया। और आपका यहाँ से भी क्या निकल के आ गया? और ये 3 3 भी कट जाएगा, तो भी इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया आपका? 1 आ गया, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो -1 आपका किस में दिया गया आंसर? देखिए यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? -1 हो जाएगा। आपका ये 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको क्या याद रखना है? बंदूक के लिए अगर बोला जाए तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एम बी प्लस एम बी, और आप ये वाला रखिए एम बी इज इक्वल टू माइनस एम बी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा आपका? v इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। क्यों -1 हो रहा है? क्योंकि ये पीछे की तरफ जा रहा है ना, पीछे की तरफ। जैसे आप बंदूक चला रहे हो तो पीछे की तरफ मार रहा है झटका, तो आपका क्या निकल गया? v -1 निकल गया। तो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब हम लोग अपने आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या पूछा गया? गति का जो दूसरा नियम होता है उसके अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? तो मैंने आपको बताया कि परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? तो किसके समानुपाती होती है? बल के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? बल के समानुपाती होती है, ठीक है। क्लियर हो गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पूरा देखना आपको क्लास, तो आप क्या करेंगे? प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप वहां पे जाइए और हर एक चीज को आप अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं? बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग केवल क्या करेंगे? क्वेश्चन को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एक कार जो है 72 किलोमीटर/आवर की गति से क्या कर रही है? चल रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? कार क्या है? चल रही है। तो इसका मतलब क्या दिया गया? उसका प्रारंभिक वेग दिया गया है u1 कितना है? 72 किलोमीटर/आवर। क्या है? 72 किलोमीटर/आवर। तो आप जानते हैं किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? 5/18 से डिवाइड करना पड़ता है। और क्यों करना पड़ता है ये भी मैंने आपको क्लास में बता दिया है, ठीक है ना। तो आप पिछला वीडियो वगैरह देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। 18 चौके कितना होता है? 72 होता है। तो u1 आपका क्या निकल के आ गया? 20 निकल के आ गया। 20 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका एक कार का प्रारंभिक वेग। से चल रही है, ब्रेक लगने के बाद क्या होता है? इसे रुकने में 4 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। वो चलने के बाद क्या हो रही है? रुक रही है। तो आपका टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है? 4 सेकंड लग रहा है। अगर कोई चीज रुक जाता है तो आपका v क्यों बन जाता है? फिर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0 हो रहा है। क्या रहा है? रुकने के बाद तो फाइनल वेलोसिटी 0 ही रहेगा। यदि कार का द्रव्यमान कितना दिया गया आपको? कार का द्रव्यमान देखिए कितना दिया गया आपको? 1000 kg दिया गया है। तो आपसे पूछा गया ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा, ठीक है। आपसे पूछा गया आपका बल का परिमाण पूछा गया, आपको कितना बल लग रहा है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ से आपका बल कैसे निकालिएगा, ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। सेम फॉर्मूला है आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ भी देखिए सेम क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने पिछला वाला क्वेश्चन बनाया था, सेम उसी फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे? इस न्यूमेरिकल को बनाएंगे। तो जो आपका गिवन रहे वो उसे क्या कीजिए? सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है। आपका देखिए 30 ग्राम का क्या है? गोली है। आपका गोली कितना साइज का रहता है? काफी छोटा रहता है। आपका जो गोली का साइज क्या है? ग्राम कितना है? तो आपका मास जो है छोटा अम, ठीक है ना। कौन? स्मॉल अम जो होगा आपका कितना है? 30 ग्राम, ठीक है। कितना है? 30 ग्राम है। और 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल है। आपका जो है मास कैपिटल अम जो है कितना है आपका? 2 kg का है ना। कितना है आपका? 2 kg का है। और पिस्तौल से 200 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या हो रहा है आपका? देखिए वेलोसिटी, स्मॉल वाला वेलोसिटी जो हम लोग का क्या है? 200 है। कितना है? 200 मीटर पर सेकेंड। और आपको क्या ज्ञात करना है? क्षैतिज पिस्तौल का प्रतिच्छेदी वेग ज्ञात करना है। मतलब आपको कैपिटल भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कैपिटल भी आपको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं? एम भी इज इक्वल टू आपका क्या होता है? स्मॉल एम और स्मॉल भी होता है, ठीक है। ये आपका क्या है? फॉर्मूला है।
तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ये आपका क्या होगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि कैपिटल एम क्या है आपका, 2 kg है ना, कितना है, 2 kg, और आपका ये बी फाइंड आउट करना है आपको। और यहाँ माइनस एम कितना है आपका, 30 ग्राम है, कितना है, 30 ग्राम। ग्राम को क्या करेंगे हम लोग, केजी में डिनोट करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे 2 kg दिया गया, तो आपको ग्राम को भी क्या करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आपका बी क्या दिया गया है, स्मॉल बी आपका 200 दिया गया है, कितना दिया गया है, 200 दिया गया है। तो अब आप इसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 जीरो था, ये 3 जीरो को कैंसिल आउट कर देगा, तो आपका बचा कितना, 3 दूनी 6 बचा, ठीक है, क्या बचा, 6। बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/2। अगर आपस में क्रॉस करेंगे तो बी क्या निकल के आ गया आपका, 3 निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो बंदूक है वो पीछे की तरफ जो आएगा, पीछे ये -3 हो जाएगा, ठीक है। आपका जो वो बंदूक पीछे की तरफ जो झटका मारेगा 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मारेगा, ठीक है। आपका 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे है, यहाँ पे आप क्या करिए, माइनस लगा लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, -3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। काफी सेम क्या था, क्वेश्चन था पिछले जो हम लोगों ने बनाया क्वेश्चन, सेम उसी के बेस पे ये क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा केवल आपका डिजिट चेंज था, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, इसे एक बार आप लोग अपने से बनाइए। देखिए अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6ठा नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए आप लोग कमेंट में, ठीक है। देखिए क्या है, किसी वस्तु को क्षैतिज मेज पर, क्या बोला जा रहा है, क्षैतिज मेज पर आपका क्या है, एक मेज है, क्या है आपका, ये एक समझिए कि मेज है, ठीक है, क्या है, एक मेज है, आपका मेज है। मेज के ऊपर क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। यहाँ पे क्या है, क्षैतिज मेज से विस्थापित करने के लिए निम्न में से क्या लागू करना होगा, ठीक है। इसको लागू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कि बोला जा रहा है कि ये अपने स्थिति को बदल ले, क्या करे, अपनी स्थिति को बदल ले। मानिए कि इसका ये है 10 न्यूटन का, कितना है ये, 10 kg का है, ठीक है, इसका मास 10 kg का है। आप इधर से भी कुछ ऐसा बल लगा रहे हैं, संतुलित बल कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, संतुलित और असंतुलित। संतुलित बल क्या हो गया कि माने कि अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहे हैं और आपका 10 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लग रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से अगर 10 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, तो इसी में इसका स्थिति में कुछ चेंज होगा, नहीं होगा। अगर मानिए कि इधर आपका 10 न्यूटन है, अगर इधर आपका 20 न्यूटन का रहता फोर्स, तो आप क्या करता, ये ऑब्जेक्ट विस्थापित हो जाता, अपनी जगह से आगे की ओर बढ़ जाता। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि वो संतुलित बल यहाँ पे कार्य करेगा, तभी ये अपनी स्थिति को क्या कर सकता है, बदल सकता है। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि आपको अपोजिट तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से भी लग रहा है, हो सकता है कि ये 10 न्यूटन का ही ऑब्जेक्ट हो, मतलब 10 kg का है वो, और इसके ऊपर ग्रेविटी के कारण और इसका मास के कारण इसके ऊपर 10 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, और आप भी 10 न्यूटन का ही फोर्स दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, उसे उसकी स्थिति में बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक आप उससे ज्यादा अब आप फोर्स अप्लाई नहीं कीजिएगा, तब तक वो अपना क्या करेगा, जगह को विस्थापित नहीं करेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि विस्थापित करने के लिए आपको कौन सा बल वहां पे लगाना चाहिए, तो आपको यहाँ पे जो वो संतुलित बल लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, वो संतुलित बल, ताकि वो अगर आपका ये अगर 10 न्यूटन अगर इधर से भी फोर्स लग रहा है, फिर भी अगर आप 20 न्यूटन का फोर्स लगा दीजिएगा, तो वो अपना क्या करेगा, स्थिति को बदल लेगा, क्या करेगा, अपना स्थिति को बदल लेगा। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, बाकी ये तीनों क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या मतलब ये चीज को समझना है, ठीक है, क्लियर हो गया ये। देखिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करता है, ठीक है, क्या होता है जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करता है, तो उसकी गति में क्या होता है, उसकी गति क्या होगी, जब संतुलित बल अगर उसके ऊपर कार्य कर रहा है तो वो क्या होगा, यह गति धीमा हो जाएगा, पहले तो गति करेगा ही नहीं, वो तो गति धीमा होने का बात ही नहीं होता है। इसकी गति की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो क्या हो जाएगी, इसकी गति की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसकी स्थिति वो परिवर्तित रहेगा अगर संतुलित बल लगेगा तो, ठीक है। जैसे मानिए आप ही का 50 kg वजन है, ठीक है, अगर आपको कोई उठाने के लिए अगर 40 kg का ही वजन लगा रहा है उठाने के लिए, तो उठा पाएगा, आपको नहीं उठा पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके वजन से ज्यादा उसको आपके ऊपर बल लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको उठा सकता है। तो संतुलित बल भी क्या करता है, वो संतुलित बल क्या करता है, वही आपको फोर्स ज्यादा देता है, जिसके कारण आप विस्थापित हो पाते हैं। और संतुलित बल में क्या हो जाता है कि दोनों तरफ से जो आपका फोर्स लग रहा होता है इक्वल लग रहा होता है, तो उसका स्थिति वहीं पे बना का बना रह जाता है, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया होगा, तो आपका ये सेकंड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, संतुलित और असंतुलित बल के बेस भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है
किसी वस्तु पर लगाए गए संतुलित बल का प्रभाव निम्नलिखित में से, ये जो ऑप्शन दिया गया है कौन सा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि संतुलित बल क्या कर सकता है, स्थिति में बदलाव नहीं कर सकता है। तो बोला जा रहा है किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन देखा जाएगा, किसी वस्तु की स्थिति अवस्था में परिवर्तन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, स्थिति और उसके अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर पाएगा, ठीक है। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन, ठीक है, जब वो संतुलित बल लग रहा है तो उसका गति में तो वो परिवर्तन कर ही नहीं सकता है। तो क्या कर सकता है वो, केवल उसका आकार में परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है, केवल आकार में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता है, ठीक है। उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता है, उसे विस्थापित नहीं कर सकता है, लेकिन उसके आकार में बदलाव कर सकता है। संतुलित बल क्या कर सकता है, उसके आकार में बदलाव कर सकता है, लेकिन उनके जो है गति में, विस्थापन में बदलाव नहीं कर सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया है। देखिए आपका 9 नंबर का क्वेश्चन अब देखिए क्या है, ये भी आपका न्यूमेरिकल है, इसे भी वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाइए, ठीक है। जो आपको न्यूमेरिकल में गिवन रहे सबसे पहले उसे क्या कीजिए, आप लोग लिख लीजिए, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि हमें दिया क्या गया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ताकि हम किस प्रकार से उसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका देखिए 8 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है, क्या है, 8 kg द्रव्यमान का एक वस्तु है। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया कि मास दिया गया है, क्या दिया गया है, मास दिया गया है, कितना, 8 kg दिया गया, ठीक है। मास कितना दिया गया है, 8 kg दिया गया है। उस पर 2 सेकेंड अवधि के लिए, यहाँ पे टाइम मालूम चल गया, टाइम क्या मालूम चल गया, 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। 2 सेकेंड के लिए अवधि के लिए जो है एक स्थिर बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है, एक स्थिर बल कार्य करता है। तो वस्तु का वेग 4 मीटर से क्या हो जाता है, 9 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। एक तरीके से देखा जाए क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ही हो रहा है, ठीक है। v माइनस यू हो रहा है, तक बढ़ जाता है। पहले आपका मानिए कि क्या था, v1 क्या था आपका, आपका क्या हो जाएगा u1। प्रारंभिक वेग सबसे पहले देखते हैं क्या हमारा, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड से क्या हो गया, आपका प्रारंभिक वेग हो गया आपका u1, ठीक है। आपका क्या हो गया, u कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड हो गया आपका। ये फिर अंतिम वेग क्या हो गया, v क्या हो गया आपका, v कितना हो गया, 9 मीटर, है ना, 9 मीटर पर सेकंड हो गया आपका। ये इतना चीज आपको क्या है, गिवन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें, आपको बल निकालने के लिए बोला गया। तो आप लोग जानते हैं कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपको क्या गिवन है, मास कितना दिया गया है, 8 kg दिया गया है। और एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन के लिए आप लोग जानते हैं ए इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाय टी होता है ना। आपका एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, v माइनस यू बाय टी के द्वारा हम लोग निकालते हैं। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो आपका यहाँ पे v माइनस यू क्या हो जाएगा आपका, देखिए v क्या आपका 9 है और ये 4 है, ठीक है। 9 और 4 दोनों, 9 और 4 को यहाँ पे क्या कीजिए, 9 माइनस 4 बाय कितना टाइम आपका है, 2 है ना। तो आपका ये क्या आ जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या रख दें, 5/2 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 5/2, और 2 से 8 को कैंसिल करेगा कितने बार में, 4 बार में करेगा। तो 4 पंचे क्या हो गया आपका, 20 हो गया, ठीक है। क्या आ गया, 20 न्यूटन। क्या आ गया आपका, 20 न्यूटन। तो आप यहाँ से क्या पता चल रहा है कि आपका जो ये फोर्स काम कर रहा है, कितना फोर्स काम कर रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपको ये फॉर्मूला भी मैंने आपको अच्छे ढंग से बताया और इसको एक्सप्लेन भी किया, ठीक है ना। F इज इक्वल टू एम ए। तो हम लोगों ने क्या देखा, संवेग संरक्षण का नियम के बेस जो हमारा फॉर्मूला था, वो फॉर्मूले के बेस हम लोगों ने न्यूमेरिकल बनाया, और प्लस में अभी किसके बेस बनाया हम लोगों ने, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। और ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर कीजिए क्या होता है इसका आंसर। क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, बल का असाई यूनिट क्या होता है, ठीक है। बल का असाई यूनिट क्या होता है, बल का असाई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, बल का असाई यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। क्या होता है, बल का असाई यूनिट न्यूटन होता है। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है। ये किसमें होता है, सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में आपका क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है। तो आपका ये न्यूटन भी कैसे आया, बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। आप एम को किससे, ये क्या है, मास है, मास को किससे हम लोग यूनिट मेजर करते हैं, केजी से करते हैं ना। एक्सेलरेशन को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से किससे करते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, इसका ये यूनिट होता है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूटन बोल देते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, न्यूटन बोलते हैं। तो न्यूटन इज इक्वल टू आपका क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट क्वेश्चन रहेगा तो हम कर देंगे। ठीक है, देखिए काफी अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल है, आप लोग थोड़ा फोकस करके रखिए, आप लोग आसानी से सीख जाइएगा। ठीक है, देखिए आपका ये 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो चीज गिवन रहे उसे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। 2 kg द्रव्यमान का, द्रव्यमान मतलब मास हो गया, हम क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू 2 kg। ठीक है, 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड पर क्या हो रहा है, 4 सेकंड के लिए एक स्थिर बल कार्य कर रहा है। 4 सेकंड के लिए टाइम क्या है आपका, 4 सेकंड है। क्या हो गया, टाइम आपका 4 सेकंड है, स्थिर बल कार्य कर रहा है और इसका वेग क्या है, 8 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है। फाइनल वेलोसिटी क्या दिया गया है आपका, 12 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया गया है, 8 मीटर पर सेकंड दिया गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बोला जा रहा है आपको बल निकालने के लिए। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला एम ए होता है। क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपका मास क्या हो जाएगा, आपका मास देखिए 2 kg है ना। आपका एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ 12 को 8 में माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4, और यहाँ पे आपका टाइम क्या आ जाएगा, टाइम देखिए 4 सेकेंड है, 4 और 4 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। हो जाने के बाद आपका क्या बच रहा है, फोर्स क्या बन रहा है आपका, 2 न्यूटन का बन रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है आपका, 2 न्यूटन। आपका ऑप्शन किसमें है, सी नंबर ऑप्शन में आपका 2 न्यूटन दिया गया है। तो आप जान सकते हैं कि आपका 4 कैसे आया, ए इज इक्वल टू क्या होता था आपका, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन v माइनस यू बाय टी। ठीक है, इसी चीज को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शॉर्ट करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 माइनस 8 कीजिए और डिवाइड बाय 4 कीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 4/4। तो ये क्या बन गया आपका, 1 बन गया। ठीक है, क्या हो गया, ए 1 आ जाएगा। तो आपका ये केवल 2 रह जाएगा, तो 2 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, 2 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो आपका ये 12 नंबर ऑप्शन का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, हर एक एग्जाम में सॉल्व करना है, और इसी टाइप का आपका एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में क्या होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा न्यूमेरिकल से रिलेटेड। बस आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए अब यहाँ भी क्या है, कुछ गिवन है उसे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, जो हमें दिया रहे सबसे पहले उसे लिखिए। मास क्या है आपका, 2 kg है ना। मास क्या है, 2 kg है, और एक बॉक्स पर 4 न्यूटन का एक स्थिर बल काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे फोर्स ही दे दिया गया आपको, 4 न्यूटन का बल काम कर रहा है, स्थिर बल 2 सेकंड के लिए। टाइम कितना दिया गया है, 2 सेकंड। ठीक है, कितना है, 2 सेकंड के लिए काम करता है। यदि इसका प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड है, इसका प्रारंभिक वेग बोला गया है, यू बोला गया है, कितना है आपका, 2 मीटर पर सेकंड है ना। तो इस बॉक्स का अंतिम वेग ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका फाइनल वेलोसिटी ज्ञात करना है। फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, v होता है। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, आपका फोर्स कितना दिया गया है, 4 न्यूटन दिया गया है, मास कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। ठीक है, आपका एक्सेलरेशन अब क्या होता है, एक्सेलरेशन v माइनस यू होता है। क्या होता है, v माइनस यू बाय टी, v माइनस यू बाय टी होता है। ठीक है, ये चीज है आपका। अगर आप ये 2 से 2 क्रॉस कीजिएगा क्या बन जाएगा, ये 2 ही बन जाएगा। ठीक है, आपका फिर आगे क्या हो जाएगा, v माइनस यू, v कितना है आपका, फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है, कितना हो जाएगा आपका, v माइनस यू क्या हो जाएगा आपका, u कितना दिया गया है, 2 मीटर। टाइम कितना है आपका, 2 सेकंड है। क्या आपका, 2 सेकंड टाइम है। जो चीज गिवन है उससे केवल हम लोग फॉर्मूले के ऊपर रखते जा रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए आपस में ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4, और ये माइनस में है तो उधर जाने के बाद क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 2, और इज इक्वल टू भी, तो ये क्या आ गया, v इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, v इज इक्वल टू 6। तो आपका क्या है, प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड का, और अंतिम वेग क्या आ जाएगा आपका, 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको अगर फॉर्मूला मालूम रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू जितना आपका गिवन है इसी में से आपको हर एक चीज दिया रहता है, केवल एक चीज आपको क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है, और आप अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए आपका अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। क्या कहा जा रहा है आपको इस क्वेश्चन में, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहा जा रहा है, जो चीज आपको गिवन रहे सबसे पहले उसे क्या कीजिए, लिखिए। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या है, 2 न्यूटन दिया गया, क्या दिया गया आपको, 2 न्यूटन दिया गया है, क्या है, बल है। ठीक है, फोर्स आपका क्या हो गया, 2 न्यूटन हो गया है ना, 2 न्यूटन क्या हो गया आपका, फोर्स हो गया। द्रव्यमान m1 को, ठीक है, एक द्रव्यमान है m1, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे लिख लेते हैं m1
वो क्या बोला जा रहा है, m1 तो दिया नहीं गया है, 8 मीटर पर सेकेंड का त्वरण, लेकिन इसका त्वरण कितना दिया गया है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका कितना दिया गया है, त्वरण दिया गया है। और द्रव्यमान m2 के लिए और एक द्रव्यमान है, कौन है, m2, ये भी यहाँ गिवन नहीं है, तो हम लोग को इसका क्या दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है। कितना दिया गया इसका एक्सेलरेशन, 15 मीटर दिया गया, 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया। ठीक है, दिया गया यदि दोनों द्रव्यमान को, यहाँ पे जो आपका m1 है और m2 है, क्या बोला जा रहा है, दोनों द्रव्यमान को एक साथ बांध दिया जाता है। बांधना मतलब क्या, जोड़ना। तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों को m1 प्लस m2 करने के लिए बोला जा रहा है। यही बोला जा रहा है आपसे, m1 और m2 क्या होगा, ये चीज आपसे पूछा गया है, तो क्या निकलेगा। तो आप क्या कीजिएगा, m1 आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, F इज इक्वल टू आपका क्या होता है, F इज इक्वल टू ma होता है। क्या होता है, ma। तो सबसे पहले वाले के लिए हम लोग क्या लेंगे, ma लेंगे। ठीक है, आपका देखिए फर्स्ट में क्या आ जाएगा, आपका 2 न्यूटन आ जाएगा, और m1 क्या हो जाएगा, m1 फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन क्या है आपका 8 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, m1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 1/4। ठीक है, क्या आ गया आपका, m1 आपका क्या निकल के आया, 1/4। और आपका सेकेंड क्या है, आपका m2 कैसे निकलेगा, F इज इक्वल टू m2 इंटू a2। ठीक है, इसे भी a2 मान लीजिए, आपका a1 यहाँ दिया गया, इधर a2। ठीक है ना, तो आपका m2 क्या आपको फाइंड आउट करना है, आपका बल कितना है, 2 है, आपको m2 निकालना है। और एक्सेलरेशन कितना दिया गया आपका, सेकेंड का 15 दिया गया, कितना दिया गया, 15। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका m2 क्या आ जाएगा, 2/15 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, m2 2/15 आ जाएगा। ये आपका m1 और m2 निकल के आ गया। अब क्या बोला जा रहा है, दोनों को m1 और m2 ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, दोनों को ऐड करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं, 1/4 प्लस 2/15 क्या आ जाएगा, 2/15। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसे एलसीएम लीजिए, ये क्या आ जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये कितने बार में जाता है, 15 बार में जाता है। तो आपका ये क्या आ जाएगा, 15, और आपका प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, 15 और 8 क्या होता है, 23 होता है, 23/60 ये आपका केजी निकल के आ गया। क्या आ गया आपका, केजी। ठीक है, आपका 23/60 निकल के आ गया केजी, दोनों द्रव्यमान को जोड़ने के बाद। आपका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, डी में आपका गिवन है ऑप्शन। ठीक है ना, तो आपका इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको जो गिवन है उसे क्या कीजिए, लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहले रूल यही है कि आपको जो न्यूमेरिकल्स में दिया जाए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, गिवन को लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को, आपका द्रव्यमान कितना है, 5 केजी, आपका मास कितना हो गया, 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित किया जाता है। ये कितना है आपका, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित किया जाता है। करने के लिए जो है F1 बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको त्वरित करने के लिए अगर हमको ना क्या करना है, आपको हमको फोर्स फाइंड आउट करना है, कितना फोर्स लगेगा। अगर कोई 5 केजी का मास का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसे एक्सेलरेशन में लाना है, तो कितना फोर्स लगेगा, ये पूछा जा रहा है। और पूछा जा रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान का, एक सेकेंड कंडीशन और है कि आपका मास जो है m2 10 केजी मास का कोई ऑब्जेक्ट है, उसे हम लोग 12 मीटर का एक्सेलरेशन पे लेके जाना है। ठीक है, कितने पे लेके जाना है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन पे लेके जाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। यहाँ से क्या निकल गया, F2, ये हो गया F1 और ये F2, ये दोनों फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि 10 केजी का कोई ऑब्जेक्ट है, उसे हमको 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन पे लाना है, तो हमको कितना बल लगाना चाहिए, कितना बल लगाना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आप दोनों फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma, क्या हो जाएगा, ma, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 50। क्या हो गया, ये 50 हो गया F1, और F2 क्या हो जाएगा आपका, F2 के लिए भी ma है ना, ma आपका ये क्या हो गया, 10 और 12 ये क्या हो गया, 120 हो गया। कितना हो गया, 120 हो गया न्यूटन, 50 न्यूटन और 120 न्यूटन हो गया। ठीक है, दोनों में क्या हो गया, एक में 50 न्यूटन, आपको ये 5 केजी का ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड का देने के लिए आपको कितना बल लगेगा, 50 न्यूटन। और अगर 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, उसको 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपको एक्सेलरेशन देने के लिए 120 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो दोनों में कंपैरिजन पूछा गया कि आपका F2 ज्यादा लगेगा या F1 ज्यादा लगेगा। तो आप देख सकते हैं आपका F2 में ज्यादा आपका न्यूटन देना पड़ेगा। ठीक है, आपका फोर्स क्या है, F2 ज्यादा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं F2 ग्रेटर देन क्या है आपका, F2 ग्रेटर देन क्या है, F1 है ना, क्या है, F2 ग्रेटर देन F1। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे F2 बड़ा है, F1
छोटा है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं आपका F2 क्या हो गया 120 है और आपका F1 क्या है 85 है। तो इस तरीके का क्वेश्चन इसी हिसाब से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है सेशन तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और जितने भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं और कमेंट में उसका आंसर करते रहिए। ठीक है, देखिए आपका क्या है 10 केजी का एक बॉक्स है। आपका मास जो दिया रहे सबसे पहले लिखिए कितना है 10 केजी गिवन है। एक बॉक्स पर 20 सेकंड के लिए आपका टाइम दिया गया है, कितने 20 सेकंड। 20 सेकंड के लिए लगाया गया बल का परिमाण ज्ञात कीजिए, मतलब आपको क्या बल ही ज्ञात करना है। बॉक्स के वेग में क्या हो रहा है 5 मीटर से 15 मीटर तक क्या हो जा रहा है, वो बढ़ रहा है, त्वरित हो रहा है। तो इसका मतलब कि आपका फाइनल वेलोसिटी भी दिया गया है, क्या दिया गया आपका 15 दिया गया है और 15 मीटर पर सेकेंड, और आपका प्रारंभिक वेग क्या दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। हम लोग क्या करेंगे, जान रहे फॉर्मूला हमारा क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है। क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। आपका मास कितना दिया गया 10 केजी दिया गया, और एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाय टी होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, v को माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और आपका टाइम कितना दिया गया है 20 दिया गया है, 10/20। ठीक है, कितना दिया गया आपको, आपका ये 0 से 0 और 2 से ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फोर्स क्या बन के आ गया आपका 5 न्यूटन, क्या बन के आ गया आपका फोर्स 5 न्यूटन आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है आपका। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा आप देख सकते हैं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। देखिए एएलपी में पूछा गया था कब, 24 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, और काफी इजी क्वेश्चन है। 10 केजी का है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, मास कितना है आपका 10 केजी, 10 केजी का है, और ये क्या हो रहा है एक्सेलरेशन कितने का हो रहा है इसमें 2.5 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, आपका क्या एक्सेलरेशन हो रहा है, करने के लिए आपको आवश्यक बल कितना चाहिए, आपसे बल पूछा गया है कितना होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, बस फॉर्मूला लगाइए F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 10 इंटू 2.5, तो कितना हो जाता है ये 10 दूना 20 5 25 हो गया, कितना हो गया 25 न्यूटन हो गया। ठीक है, आपका इसका आंसर क्या आ गया 25 न्यूटन। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। काफी इजी सा है, आप फॉर्मूले पे रखिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कितना दिया गया आपको 1000 केजी दिया गया, कितना दिया गया है 1000 केजी, और आपका ए क्या होता है, ए क्या होता है आपका एक्सेलरेशन होता है, जो कि आपका v माइनस यू बाय क्या होता है टी होता है, आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं फिर आगे आप क्या लिखेंगे 1000 इंटू आपका v कितना, आपका फाइनल वेलोसिटी 0 है लेकिन प्रारंभिक वेग क्या आपका 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा -20 आ जाएगा, -20, और टाइम कितना है आपका 4 सेकंड है, कितना है आपका 4 सेकंड। अगर इसे आप क्या कीजिए आपस में डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपका ये कितना हो जाएगा 1000, और ये 5 बार में चला जाएगा, और आपका इधर क्या बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका 5000 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 5000 बन जाएगा, 5000 न्यूटन बन जाएगा, और ये माइनस में रहेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आपका कभी भी जो है फोर्स होता है कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, आपका F इज इक्वल टू क्या आप लिखेंगे, माइनस रहने पर भी आपको क्या लिखना है 5000 न्यूटन ही लिखना है। क्या लिखना है आपको 5000 न्यूटन लिखना है, हमेशा पॉजिटिव में फोर्स को लेना है। आपका बल कभी भी क्या होता है नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन किस में है देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 5000। ठीक है, तो आप ये 5000 को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है 30 है तो आप 5 इंटू क्या कर सकते हैं 10⁻3, इस हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो वही चीज हमारा 5000 निकल के आया है। आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, डी में दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो गिवन है उससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1000 केजी द्रव्यमान का एक पिंड है। ठीक है, मास कितना है आपका 1000 केजी है, कितना है 1000 केजी का एक क्या आपका एक पिंड है, और यह इसका गति कितना है, पिंड की गति 5 मीटर में क्या हो रही है, टाइम दिया गया आपको, क्या दिया गया टाइम कितना दिया गया 5 सेकंड दिया गया, कितना है आपका 5 सेकंड दिया गया, और ये क्या 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर सेकंड और जा रही है, मतलब भी आपका क्या दिया गया है पहले 15 मीटर पर सेकंड से आपका प्रारंभिक वेग क्या है आपका यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है, कितना है 5 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। क्या है त्वरण आपका इस पर आरोपित है, और बल की गणना करें, आपको क्या निकालना है फोर्स आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको फोर्स निकालना है। तो F इज इक्वल टू क्या होता है आपका फॉर्मूला
ए होता है, ठीक है। आपका कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, कितना है आपका 100 है, और आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी, ठीक है, क्या है आपका v माइनस यू बटे टी हो जाएगा। तो आपका ये क्या आ गया 100 इंटू वी माइनस यू कितना हो जाएगा आपका 15 में आपका 5 गया तो आपका हो गया 10, और 10 में आपका टाइम क्या दिया गया 5 दिया गया, तो कितने बार में कैलकुलेट होगा, 2 बार में, 2 टाइम्स में ये चला जाएगा। तो आपका अब क्या निकल के आ गया, अब क्या निकल के आ गया, आप देख सकते हैं 100 इंटू 2 200 आ गया, क्या आ गया आपका 200 न्यूटन, ठीक है। तो आपका ये आंसर निकल के आ गया, फोर्स कितना लगेगा 200, आरोपित बल क्या हो गया आपका 200। ऑप्शन नंबर किस में है 200, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, एक स्थिर बल है ना, एक स्थिर बल 2 सेकंड में, आपको टाइम गिवन है, क्या गिवन है टाइम 2 सेकंड, जो गिवन है वो उसे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ताकि पता चले हमें क्या फाइंड आउट करना है। अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान, आपका मास कितना है 5 केजी, 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर क्या हो रहा है, बल कार्य कर रहा है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर तक बढ़ा देता है, मतलब क्या आपका फाइनल वेलोसिटी दिया गया है 7 मीटर पर सेकंड से, आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 4 मीटर से वो 7 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। तो पूछा गया है कि बल की मात्रा ज्ञात करें, हम लोगों से क्या पूछा गया, फोर्स ही पूछा गया है, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू एम ए, है ना, आपका क्या हो गया 5 केजी हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन v माइनस यू बाय टी हो जाएगा, आपका v माइनस यू बाय टी। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्या है v माइनस यू कीजिए, आप कितना आता है 7 में अगर आप 4 माइनस करते हैं कितना आ जाएगा 3, 3/2, क्या आ जाएगा आपका 3/2। अगर इसे आपस में कैलकुलेट करने पे आपका फोर्स क्या निकल के आ जाएगा, आपका देखिए 15 और 15 डिवाइड बाय 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7.5, कितना आ जाएगा 7.5 न्यूटन आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फोर्स क्या आ गया 7.5 न्यूटन। आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में दिया गया है। ये सारा आपका एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि कब कब आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपका, संवेग का एसआई यूनिट क्या होता है, बताइए आप लोग संवेग का एसआई यूनिट क्या होता है। अगर आप लोगों को संवेग का एसआई यूनिट नहीं पता है तो आप लोग किस हिसाब से आप संवेग का एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो संवेग जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एम वी होता है, क्या होता है संवेग बराबर मोमेंटम बराबर क्या होता है एम वी होता है। एम मतलब क्या हो गया मास हो गया, मास को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं केजी से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट केजी होता है। वी क्या है वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है, तो आपका ये यूनिट निकल के आ गया, ठीक है। अगर आप इसे क्या करेंगे सेकंड या पॉजिटिव में है और इसे आप लोग कैसे लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड पे ही आप निगेटिव डाल सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से भी आप इसे क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन देखिए किस हिसाब से दिया गया है केजी मीटर सेकंड दिया गया, ठीक है। तो आपका ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी आपका सही हो गया। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप क्या निकाल सकते हैं यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी न्यूमेरिकल है, क्या बोला गया किसी पिंड का संवेग है ना, किसी पिंड का संवेग, संवेग क्या होता है पी है ना, मोमेंटम कितना है 50 केजी मीटर पर सेकंड दिया गया है, और वेग क्या है आपका भी कितना दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो उस पिंड का द्रव्यमान पूछा गया, क्या पूछा गया है मास कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो आप किस हिसाब से फाइंड आउट करेंगे, तो आप जानते हैं कि आपका संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है P इज इक्वल टू एम भी होता है ना। तो आपका P कितना दिया गया 50 दिया गया है, कितना है 50 है। मास क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। वेलोसिटी कितना दिया गया है 5 दिया गया है। तो आपका यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, आपका देखिए ये दोनों आपस में कैलकुलेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आपका मास क्या निकल के आ गया 10 केजी, कितना आ गया आपका 10 केजी निकल के आ गया, ठीक है। आपका 10 केजी किस में है, देखिए 10 केजी ऑप्शन नंबर डी में है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्या कर सकते थे आसानी से निकाल सकते थे, और आपका ये एग्जाम में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए द्रव्यमान और जड़त्व ये दोनों के बारे में पूछा गया, द्रव्यमान और जड़त्व के बेस आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। बोला गया द्रव्यमान और जड़त्व के बीच संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। द्रव्यमान और जड़त्व मास का जड़त्व के साथ क्या बीच का रिलेशन है, देखिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ दिया गया डेटा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते अभी। जड़त्व द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, नहीं जड़त्व द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, जड़त्व द्रव्यमान के
समानुपाती होता है, जड़त्व द्रव्यमान के स्वतंत्र होता है। आप जानते हैं कि जड़त्व आपका द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना वो भारी रहेगा वो उसी अवस्था में हमेशा बना रहना चाहेगा। आपका मास जितना ज्यादा होगा जड़त्व भी उसका उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। आपका मास जितना ज्यादा होगा आपका जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होगा। ये आपका जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पता चलता है। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। तो ये आपका जो है जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। क्या होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। कोई ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है उसका द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। क्या बोला जा रहा है, जब हम बस में यात्रा कर रहे होते हैं तो अचानक बस क्या होती है, रुक जाती है और हम आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ठीक है। इसका न्यूटन का गति का तीसरा नियम। अब ये क्यों है तीसरा नियम, तो आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, आप वहां पे जाके वॉच आउट कर सकते हैं, आपको अच्छे ढंग से क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए हम कर दिया। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही जोड़े का पहचान करना है। वस्तु की गति की अवस्था बदलने का विरोध करती है, क्या उसे हम लोग क्या गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। वस्तु की गति का वो अवस्था में बदलने में विरोध नहीं करता है। आप लोग किसी भी प्रकार से उसे गति करवा सकते हैं। वस्तु की गति की अवस्था बदलने का विरोध करती है जड़त्व। हाँ, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिस अवस्था में रहता है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है, तो वो गति की अवस्था में तो गति में ही रहना चाहेगा, विराम में तो वो विराम में ही रहना चाहेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से विरोध कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। आपका ये 26 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। तो क्या कहलाता है, जड़त्व, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। देखिए अब आपका आ गया 27 नंबर क्वेश्चन। गति का पहला नियम इस नाम से जाना जाता है। आप लोग गति के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है, गति के पहले नियम को जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, जड़त्व का जो नियम होता है उसे हम लोग गति का फर्स्ट नियम के हिसाब से जानते हैं, नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर वो आपका हर एक एग्जाम में आया वही क्वेश्चन है। वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोई ऑब्जेक्ट है जिस अवस्था में उसी अवस्था में वो रहना चाहती है बिना अपने अवस्था को परिवर्तन किए, तो वो क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, उस पर कोई डैश कार्य नहीं करने से वस्तु नियत चाल से चलती है। उस पर क्या कार्य नहीं करने से वो वस्तु नियत चाल से चलती रहेगी, उस पर अगर हम लोग क्या कर दे, बल अगर कार्य नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो नियत चाल से कंटिन्यू चलती रहेगी। क्या होगा, वो नियत चाल से चलती रहेगी, बल। आपका ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, ठीक है। उस पर कोई अगर आप बल कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, वस्तु नियत चाल से हमेशा चलती रहेगी, है ना। अगर वो गति की अवस्था में तो वो गति की अवस्था में चलती रहेगी, अगर जब तक आप उस पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। देखिए अब पूछा गया आपसे किसमें जड़त्व का मान सबसे अधिकतम होगा, तो आप यहाँ पे आपका कॉमन सेंस वाला चीज है, रबड़ की गेंद और पत्थर एक ही आकार का, ठीक है ये, और स्कूटर और बस, 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के, ट्रेन और हवाई जहाज। तो सबसे ज्यादा किसमें आपको किसमें बोला जा रहा है, जड़त्व का अधिकतम मान होगा। तो आपका जड़त्व का सबसे अधिकतम मान किसमें होगा, ट्रेन में होगा। तो आप लोग देखें कि आप जब ट्रेन में सफर करते हैं तो आपका शरीर काफी गति में रहता है, रुकने के बाद आप अचानक आगे की तरफ झुकते हैं। और वही आप प्लेन में समझिए कि अगर प्लेन वो उड़ रहा है ऊपर में तो वो कितना हाई स्पीड के साथ उड़ रहा है, वो उसके अचानक रुकने पे क्या होता है, हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम लोग को जो असर होता है ट्रेन और हवाई जहाज से पता चलता है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी सही हो गया। आपका 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है। विराम में एक वस्तु की प्रवृत्ति विराम ही रहती है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है जो विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहती है, और गति में एक वस्तु गति में ही रहना चाहती है। अगर वो गति में है तो गति में रहना चाहेगी, विराम में तो विराम में ही रहना चाहेगी, तो वो क्या कहलाएगा, वो जड़त्व का नियम कहलाएगा, ठीक है। वो क्या है, जड़त्व के नियम के अकॉर्डिंग जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेगा, ठीक है। आपका 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के पहले नियम का दूसरा नाम क्या है। हम लोग क्या जानते हैं, न्यूटन का जो पहला नियम है उसे और हम लोग किस नाम से जानते हैं, जड़त्व का नियम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, सही हो गया।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कितना सही हो रहा है आप लिखते जाइएगा और लास्ट में कमेंट में आंसर बताइएगा कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, यदि हम पेड़ की शाखा को क्या करें, तेजी से हिलाते हैं, क्या कर रहे हैं, पेड़ की शाखा उसे अगर हम तेजी से हिलाएंगे तो पत्ते क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, जड़त्व का कारण है। क्या कारण है, जड़त्व का कारण है, क्योंकि वो अगर पेड़ है पत्ती लगी हुई उसमें तो वो उसी अवस्था में रहना चाह रहा है, आप लोग उसे क्या करें, हिला करके नीचे गिरा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा होता है। ठीक है, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थिर वस्तु तथा स्थिर रहने की प्रवृत्ति तथा गतिशील वस्तु का गतिशील रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, वो जड़त्व का नियम कहलाती है। क्या कहलाती है, जड़त्व का नियम। जो ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में उसी अवस्था में वो रहना चाहता है। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन हो चुका था, दोबारा हो गया रिपीट। ठीक है, देखिए अब आपका क्या आ गया, न्यूमेरिकल आ गया है। विराम अवस्था से शुरू होने के बाद, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, विराम अवस्था से शुरू होने के बाद, तो जो चीज गिवन है उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। विराम अवस्था में क्या हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में कितना कर रही है, 3 मीटर का त्वरण कर रही है, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या कर रहा है, त्वरण कर रहा है। करने के बाद वो 8 सेकेंड तक गति करती है। टाइम कितना दिया गया आपको, 8 सेकेंड। 8 सेकंड तक क्या हो रहा है, वो गति कर रही है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी, ठीक है ना, आपसे पूछा गया कुल दूरी क्या होगा, और हम लोग जानते हैं दूरी को किससे डिनोट कर रहे हैं, अ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को अस निकालना है। अस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अस इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं, एक तो हमारा देखिए क्या होता है, यू टी प्लस में क्या हो जाता है, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला जो होता है आपका क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 a s होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 a s होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारा फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया गया और इस फॉर्मूले में भी हमसे फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर रख के देख लेते हैं। ठीक है, आपका यू क्या है, 0 है, और 0 टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू ए कितना है आपका, 3 है, और आपका टाइम क्या है, आपका टाइम 8 है, कितना है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ये कितने बार में चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, 2 से ये हाफ ए टी स्क्वायर है ना, ए है और टी है, 16 या 48, कितना हो जाएगा ये आपका 64 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, इसे आपस में क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 3, और आपका ये क्या आ गया, 96। ठीक है, आपका ये डिस्टेंस कितना आ गया, 96 मीटर का। क्या आ गया आपका डिस्टेंस कितना आ गया, 96 मीटर। आपका ये क्या आ गया, 96 मीटर। 90 डिस्टेंस ही पूछा गया ना, डिस्टेंस आपका 96 मीटर हो जाएगा, इसमें मीटर पर सेकंड नहीं लगेगा, केवल आपका मीटर हो जाएगा, 96 मीटर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना आपको। केवल आप फॉर्मूले पे जो आपका गिवन वैल्यू है उसे आप पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 96 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया है। देखिए अब 36 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहा जा रहा है, किस कोण से फेंके जाने पर कोई जो है वस्तु सर्वाधिक दूरी तक ट्रेवल करेगी, सबसे अधिक दूरी तक वो तय करेगी, तो वो क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और इसके बेस हम लोगों ने क्या किया है, न्यूमेरिकल भी काफी बनाया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप क्या कीजिए, क्लास को वॉच आउट कर सकते हैं, सारे क्लास आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपको, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है उसको एक हम लोग को क्या करना है, वृत्त में चलाना है। कोई ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग को वृत्त में चलाने के लिए जो आवश्यक निकाय बल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोगों ने अपने क्लास में पढ़ा है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, ये एक सर्कल है, क्या एक सर्कल है, और वो कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, इसी सर्कुलर मोशन में वो हमेशा गति करते जा रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में वो गति कर रहा है, और लेकिन ये किधर फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसका अंदर की ओर उनका फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, किधर फोर्स उसका लग रहा होता है, अंदर की तरफ, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति पर चलने के लिए जो लगने वाला बल है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। यदि कोई त्रिज्या, ठीक है, आपका न्यूमेरिकल है, देखिए
क्या बोला जा रहा है, यदि कोई पिंड, ठीक है, पिंड मतलब एक ऑब्जेक्ट को बोला जा रहा है, पिंड है उसका जो त्रिज्या क्या है आर वाले वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, एक क्या है, एक सर्कल है, इसका क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, रेडियस है, आर वृत्ताकार है, क्या है, आर, उसका रेडियस कितना है, आर है, कितना है आपको रेडियस, आर है, रेडियस क्या है इसका, आर है। इस पे क्या कर रही है, वो घूम रही है, कोई ऑब्जेक्ट है जो इसके चारों तरफ वो घूम रही है, घूमने पर वो कितना समय ले रही है, टाइम 2 सेकंड का समय ले रही है, कितने सेकंड का समय ले रही है, 2 सेकंड का समय ले रही है, और उसकी चाल जो किससे हम लोग डिनोट कर रहे हैं, वी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, चाल हमें वी से डिनोट की जाती है, तो किस प्रकार दी जाती है, ठीक है, आपको क्या वी ही फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, और आपका अगर ये वृत्त है, सर्कल है, तो आप जानते हैं अगर इसका टोटल डिस्टेंस निकालना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, वृत्त का परिमाप लेते हैं, क्या लेते हैं, वृत्त का परिधि बोलिए या परिमाप बोलिए, ठीक है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर होता है, क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो ये आपका क्या एक तरीके से डिस्टेंस है ना, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम होता है, क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम होता है, यही होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, वेलोसिटी बराबर है क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, या फिर इसे आप क्या बोलिए, विस्थापन बटे समय बोलिए, क्या बोलेंगे इसे, विस्थापन बटे समय बोलिए, तो आपका ये क्या आ जाएगा 2 पाई आर, और समय कितने का लग रहा है, 2 का लग रहा है, तो 2 से 2 ये क्रॉस हो गया, तो आपके पास बचा क्या, केवल पाई आर बचा, पाई आर मीटर प्रति सेकंड बचा, क्या बचा आपके पास, पाई आर मीटर प्रति सेकंड बचा, जो ऑप्शन में आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी में आपका पाई आर दिया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, बी सही हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है सामान्य वृत्तीय, क्या बोला जा रहा है, देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है सामान्य वृत्तीय गति को दर्शाता है, सामान्य वृत्तीय गति को दर्शा रहा है, वो आसमान से गिरती हुई वर्षा क्या सामान्य वृत्तीय गति को दर्शा रहा है, नहीं, सीधी सड़क पर चलती हुई कार, ये भी नहीं दर्शा रही, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदना, ये भी नहीं है, घड़ी की सुइयों की गति, क्या है, घड़ी की सुई जो क्या होता है एक समान वृत्तीय गति पर चलती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी सही हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्त गति में घूमने वाली वस्तु का उदाहरण है, तो यहाँ पे आसमान से उड़ता हुआ पक्षी नहीं, फुटपाथ पर चलता हुआ व्यक्ति, ये भी गति नहीं कर रहा, पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता हुआ उपग्रह, तो आपका ये क्या है, एक समान वृत्तीय गति पे घूम रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, हाईवे पर सीधी चलती हुई कार नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका 41 देखिए, जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसकी गति पर क्या होता है, उसकी गति को क्या कहते हैं, जब एक समान गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसे क्या बोलते हैं, रैखिक गति बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो रैखिक गति सीधी रेखा में चलती है, एक समान वृत्तीय गति, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक समान वृत्तीय गति बोलते हैं, ठीक है, सीधी रेखा में गति करती है, गोलार्ध में गति करती है, दोनों गलत हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, बी सही हो गया, क्यों बी सही हो गया, ये सारा चीज आपको अच्छे ढंग से वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, आप जाकर के आप क्लास को सारा वॉच आउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या बोला जाता है, समय के साथ अगर मानिए आपका क्या है, समय है, क्या है आपका समय और वेग, ठीक है, समय और वेग के साथ अगर किसी ग्राफ को दिखाते हैं तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, वेग समय ग्राफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेग समय ग्राफ या फिर समय वेग ग्राफ बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। 43 ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वेग, वेग और समय, क्या बोला जा रहा है, वेग और समय ग्राफ पर रेखा का ढाल क्या कहलाता है, तो आप लोग जानते हैं वेग क्या होता है, वेग, वेग बटे समय, वेग बटे समय क्या होता है, त्वरण होता है, क्या होता है, त्वरण, क्या होता है आपका, त्वरण होता है, तो किसको बता रहा है, त्वरण को ही बता रहा है, किसको, त्वरण को, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, आपका जो ग्राफ बनेगा ढाल बनेगा क्या होगा, त्वरण के बराबर होगा, क्या होगा, त्वरण के बराबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा आपका। देखिए आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, गति का दूसरा समीकरण, क्या, गति का दूसरा समीकरण किसकी स्थिति को बताता है, तो गति के टोटल कितने समीकरण होते हैं, टोटल 3 समीकरण होते हैं, ठीक है, पहला कौन सा होता है, पहला देखिए क्या होता है,
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। आपका ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड कौन हो गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपका ये थर्ड क्या हो गया, थर्ड आपका क्या हो जाता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, ये आपके टोटल गति के 3 समीकरण होते हैं। और आपका सेकंड समीकरण ही पूछा गया है कि किसके स्थिति, स्थिति मतलब क्या हो गया, उसका डिस्टेंस जो है। ठीक है, स्थिति किसके संबंध को दर्शाता है, स्थिति और किसके संबंध को दर्शा रहा है, समय के संबंध को दर्शा रहा है। किसके संबंध को दर्शा रहा है, समय के संबंध को दर्शाता है। किसके संबंध को, स्थिति तो आपका ये हो ही गया, प्लस में समय के। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, गति का पहला समीकरण किसके बीच का संबंध को दर्शाता है। जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था, गति का पहला समीकरण क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। u प्लस ए टी आपका गति का ये पहला समीकरण था। तो आप इसमें देख सकते हैं वेग और किसके संबंध को दर्शा रहा है, समय के संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, किसके संबंध को, वेग और समय के संबंध को बता रहा है, वेग और समय के संबंध को। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, मंदन का अर्थ क्या होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिट्राडेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिट्राडेशन। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के बाद क्या करते हैं, कुछ ऐसा मोमेंट आता है जब आपको गाड़ी रोकना होता है तो आप क्या होता है, आपका स्पीड डिक्रीज होता है, वही आपका क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। मतलब आपका चाल क्या होता है, धीरे धीरे घट जाता है। नियत चाल तो नहीं होगा, घटती हुई चाल। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, घटती हुई चाल। मंदन में क्या होता है, आपका चाल क्या होता है, घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 47, देखिए चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं अपने 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जो गिवन है उसे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, एक रेलगाड़ी विश्राम अवस्था से, यहाँ क्या अवस्था क्या है, स्थिति विश्राम का है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, विश्राम का अवस्था है, 0 हो जाएगा। 5 मिनट का समय है। ठीक है, टाइम कितना दिया गया आपको, 5 मिनट का। आप टाइम को क्या करते हैं, हमेशा उसके यूनिट में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं। तो 60 से अगर गुना कर देते, क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये सेकंड बन गया। और ये 90 किलोमीटर की गति क्या कर रही है, प्राप्त कर रही है। एक तरीके से वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ जा रही है, और उसे उसका स्पीड क्या हो जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है, 90 किलोमीटर। क्या हो जा रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग जानते हैं कि 90 किलोमीटर जो रहता है, अगर किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं, 5/18 से डिवाइड करते हैं। और ये हम लोग क्यों करते हैं, आपका ये क्लास में ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो सारा आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइएगा, हर एक टॉपिक को अच्छे से वॉच आउट कीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग 5/18 से क्यों भाग करते हैं। ठीक है, 18 पंचे क्या हो गया, 90 हो गया, और 5 से 5 क्या हो गया, 25 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आपका क्या हो गया, 25 हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, क्या हो गया आपका 25 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट क्या दिया गया है आपको, यह मानते हुए कि त्वरण एक समान है। ठीक है, आपको क्या मानना है, त्वरण क्या है, एक समान है। कैसा है त्वरण, त्वरण एक समान है। ठीक है, और रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है, आपका रेलगाड़ी में समय क्या लगेगा, आपको समय पूछा गया ना, रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी, आपसे दूरी पूछा गया। क्या पूछा गया है, दूरी पूछा गया है। ठीक है, तो आपका ए इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोग जानते हैं v माइनस यू बाय टी होता है। क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे, एक्सेलरेशन के जगह पे ये फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। ठीक है, आपका क्या होता है फॉर्मूला, आप डिस्टेंस निकालने के लिए आप लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या आपका, एस इज इक्वल टू यू टी, है ना। क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू गिवन है उसे हम लोग क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो आपका यू क्या दिया गया है, 0 दिया गया। क्या दिया गया है, 0। और 0 के साथ में अगर किसी नंबर के साथ गुना करते हैं तो क्या होता है, वो 0 हो जाता है। ठीक है, क्या बन गया आपका, ये 0 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, 1/2 है। क्या है, 1/2। और आगे देखिए ए आपका क्या मानना है, ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। ठीक है, आपका जो कि v और u दोनों दिया गया है, कितना हो जाएगा आपका, v माइनस यू बाय टी। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, टी स्क्वायर है ना। यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर है। यहाँ पे 2 टी है और यहाँ पे 1 टी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टी को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपके पास बचा क्या, केवल 1/2 बचा। और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, v माइनस यू। ठीक है, v माइनस यू कितना है आपका, आप देखिए v माइनस यू आपका क्या आ जाता है, v आपका 25 आ गया। क्या है, फाइनल वेलोसिटी
25 है, कितना है आपका 25 है, और जीरो से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 25 हो गया, और आगे में क्या आ गया आपका, टी का क्या था, स्क्वायर था, तो आप क्या करेंगे, केवल टी का गुना करेंगे। टी कितना है आपके पास, ये 6×5 = 30 हो गया, कितना आ जाएगा 300, ठीक है। कितना है आपका ये, आपका जो क्या है टाइम कितना हो गया 300 हो गया। आपस में अगर इस चीज को सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 25 दिया, कितना हो गया आपका 75 हो गया। अस इज इक्वल टू 75 100 क्या आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया। ये आपका जो डिस्टेंस निकल रहा है किस में निकल रहा है, आपका मीटर में निकलेगा, किस में निकलेगा, मीटर में निकलेगा, क्योंकि आपका हर एक जो यूनिट है हम लोग किस में लिखे हैं, मीटर में लिखे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा गया है, इसके द्वारा आपका ऑप्शन देख सकते हैं सभी किस में है, किलोमीटर में। आपका जितना भी ऑप्शन दिया गया किस में है, किलोमीटर में है। तो किलोमीटर के लिए आप लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं 1000 से डिवाइड करने पर आपके पास क्या आ रहा है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका क्या हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और इससे अगर आप काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 से कटेगा तो 3.75 देखिए 25 दिया है 75, 7500/2, और ये 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.25, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक सेकेंड रुकिए, देखिए 25 दिया, कितना आ गया आपका 75, 7500 और बटे क्या आपका 2, और 1000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे आप, ठीक है। 1000 से आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका कितना आ रहा है, आपका 3 अंक के पहले आप क्या करेंगे डिजिट लगाएंगे। आपका 1000 है तो क्या आ जाएगा, 3 अंक के पहले आपका दशमलव आ जाएगा, ठीक है। इसे अगर हम लोग फिर हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 75, 7.5 को फिर 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए क्या आ जाएगा 2 तिहाई 6, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, आपका क्या आ जाएगा 7, 3.7, और 3 सत्ते 14 और 3 पचे 15, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3.75 आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप क्या करेंगे यहाँ पे, आपका ये 3 जीरो रहेगा नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे 3 अंक के पहले हम लोग दशमलव डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग के पास क्या बचा 7.5/2, इसे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 75 आ गया, एक तरीके से क्या आ गया 75 मानिए इसे। तो आप इसे देखिए 7 है तो 2 से 3 बार में चला जाएगा, उसके बाद ये क्या बन गया 15 बन गया, 2 सत्ते क्या हो गया 14 हो गया, फिर भी आपके पास में एक बचा, क्या बचा एक बचा। तो आप क्या करेंगे फिर 2 पंचे क्या हो जाता है वो 10 बन जाता है, तो आपका क्या निकल के आ गया 3.75 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कैलकुलेशन करना है। तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर किसमें है 3.75, ऑप्शन नंबर किसमें है डी में है आपका, ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 48। देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से करते हुए क्या आया है कि आपको जो गिवन है सबसे पहले उसे हम लोग लिखते चलेंगे, क्या करते चलेंगे लिखते चलेंगे। जैसे देखिए आपका एक कार जो है 5 सेकंड में, आपका टाइम पहले दिया गया है, जो गिवन है टाइम क्या दिया गया है 5 सेकंड है, क्या है 5 सेकंड है, में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या होता है वो त्वरण से त्वरित होता है, ठीक है। तो त्वरित होना मतलब क्या, ए का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया, ठीक है। आपका ये क्या है त्वरण का वैल्यू दिया गया है, होकर वो जो है 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक चला जाता है, ठीक है। आपका क्या हो रहा है, कोई अगर पहले वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड। तो आपका भी क्या दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपका फिर यू क्या दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दिया गया, ये चीज आपको क्या है गिवन है। उसके बाद इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, आपको क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है आपको डिस्टेंस निकालना है, कि अगर कार जो है इस वेलोसिटी के साथ चल रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ये है, और इतना टाइम ले रहा है तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, आप डिस्टेंस के लिए 2 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए एक आपका है यू टी प्लस हाफ AT², ठीक है। आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। प्लस में और एक फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है आपका होता है V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS, ठीक है। क्या होता है 2AS, देखिए दोनों से आप क्या कर सकते हैं एस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या आपका गिवन है टाइम, यहाँ पे गिवन है, लेकिन इसमें आपका क्या है V नहीं दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका टाइम नहीं दिया गया लेकिन भी दिया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आपको एक एक चीज मिसिंग है, लेकिन फिर भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको जिस फॉर्मूले से यूज करके बनाना है बना सकते हैं, हम लोग इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आपका V² क्या हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। यू कितना है आपका इनिशियल वेलोसिटी 5 है, तो ये क्या हो गया 25 हो गया, ठीक है। प्लस 2 ए कितना है आपका 1 है, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास क्या आ गया एस आ गया, क्या आ गया एस आ गया 2S।
अगर आप 100 में अगर -25 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 इंटू एस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसे आपस में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 37.5, क्या आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 37.5, क्या लिखेंगे हम लोग, 37.5, एस इज इक्वल टू 37.5, ये आपका क्या आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका किलोमीटर, 37.5 किलोमीटर आपका क्या करेगा, किलोमीटर नहीं, आपका क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। आपका हर एक चीज यहाँ पे क्या दिया गया, मीटर में दिया गया। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। आपका 37.5 मीटर आपका जो है वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, चलेगा। जब वो टाइम कितना लेगा, 5 सेकंड और 10, 5 से और वो 10, अगर इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक जाने में कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, 37.5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने तो इस फॉर्मूले पर रख के बनाया, आप इस फॉर्मूले को भी ट्राई कर सकते हैं। आपका सेम ही आंसर आने वाला है। क्या आंसर आने वाला है, सेम ही आंसर आएगा। तो आप ट्राई कीजिए बनाने का और कमेंट में आंसर कर दीजिए कितना आ रहा है। ठीक है, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए हमारा 49 क्वेश्चन क्या है, जो हमें गिवन है, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे लिख रहे हैं। एक वस्तु विराम अवस्था में, क्या है, अपनी वस्तु विराम की अवस्था में, कोई ऑब्जेक्ट जब विराम में रहता है तो हम लोग यू कंसीडर क्या करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं। और वो क्या कर रही है, चलना आरंभ करती है, और यह जो है 2 सेकेंड में, आपका टाइम कितना दिया गया है, 2 सेकेंड, टाइम कितना है, 2 सेकेंड है। ठीक है, 2 सेकेंड, और ये 5 मीटर का वेग प्राप्त कर लेती है। अगर आपका यू यहाँ पे दिया गया और वो वेग प्राप्त कर ले रहा है, क्या हो रहा है, वेग प्राप्त कर रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या दिया गया आपको, 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया। ठीक है, कैसे दिया गया, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका त्वरण क्या होगा, आपसे क्या पूछा गया है, त्वरण ही पूछा गया। क्या पूछा गया, इसका त्वरण क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं त्वरण के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। त्वरण के लिए आप देखिए क्या यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी लिखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं v की जगह पे अगर हम u को इधर ये तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये t इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। आपका v क्या दिया गया, आपका 5 दिया गया है, कितना है, 5 है, और आपका टाइम क्या दिया गया है, 2 सेकेंड दिया गया, कितना है आपका, 2 सेकेंड है। तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, अगर आप 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ये सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, आपका ये एक्सेलरेशन हमेशा इसका यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। ठीक है, आपका एक्सेलरेशन क्या निकल के आया है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, केवल ये चीज को याद रखते हैं, v माइनस यू बाई टी, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से ही आपका v माइनस यू बाई टी निकल के आया है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आज का आपका टारगेट था 50 क्वेश्चन करना, और हम लोग 50 क्वेश्चन नंबर तक पहुंच चुके हैं। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, निम्न में से कौन सा त्वरित गति का समीकरण नहीं है। ठीक है, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है आपका फॉर्मूला नहीं है त्वरित गति का। ठीक है, किसका नहीं है फॉर्मूला, गति का फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा पहला फॉर्मूला क्या होता था। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या क्या हमारा फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या होता है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। दूसरा क्या होता है आपका, s इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस आपका ये t है। ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, और एक क्या होता है आपका 3, क्या होता है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, ये आपके 3 फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, पहला ये आपका पहला हो गया, और ये दूसरा और तीसरा हो गया। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला आपका हो गया। तो आप देखिए कि ये तीनों दिया रहेगा और एक आपका इसमें से नहीं दिया रहेगा। तो देखिए तो आपका क्या आ गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अगर आप माइनस को वो तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यू वी स्क्वायर और उधर यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। तो आपका पहला क्या है, सही है। ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका नहीं है, फॉर्मूला सही है, यहाँ पे पूछा गया नहीं का। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो नहीं, देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी आपका होगा फॉर्मूला। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी है, लेकिन आपका ये क्या है, गलत है। क्या ये आपका गलत है, तो आपसे गलत वाला ही पूछा गया था। ठीक है, आपका ये तीनों फॉर्मूला होता है, जिसमें से कि आपका ये क्या दिया गया है, गलत दिया गया है, a प्लस यहाँ पे t बोला गया है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये तीनों फॉर्मूला, और इसी तीनों फॉर्मूले के बेस हम लोग क्या करें, सारा न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सोल्व किया। ठीक है, तो आज आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और भी इसमें जो है आपका क्वेश्चन रहेगा, तो आप नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, उसमें और आपका हो सकता है कि 10 या 20 क्वेश्चन और रहे, और जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था वो सारे आपको कराने वाले हैं। तो आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए, ताकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आपको
नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वॉच आउट करेंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे जो हो सके कि जितना भी आप आंसर कर पाए हैं सभी क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर कर दीजिएगा कि हाँ 50 में आपका कितना 40, 45 या फिर 50 आया है, तो आप वो कमेंट में आंसर कर दीजिए। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उसे आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और जो बच्चे क्या किए हैं नहीं देखे हैं क्लास को, तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपका फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर दोनों का बना हुआ है, आप वहाँ पे जाकर के अपना सारा क्लास देख सकते हैं। उसके बाद टेस्ट लगाइए तो आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो पाया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आया होगा। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में फिर से। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।